सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर प्रोज एज वेल एज पोइट्री फ्रॉम योर ट्रेजर चेस्ट बुक। तो ट्रेजर चेस्ट बुक से गाइज यहाँ पर तुम सभी को पता है तुम्हारा सिलेबस क्या है, 5 स्टोरीज है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, 5 पोएम्स है। नाउ आउट ऑफ दीज 5 + 5 10 है। आउट ऑफ दीज 10 चैप्टर्स यहाँ पर 2026 के लिए कौन कौन सा पोएम्स एंड स्टोरीज है जो कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली पूछा जा सकता है। हमें पता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से आता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तुम्हें यहाँ पर MCQ 16 मार्क्स का मिलता है, बाकी यहाँ पर 16 मार्क्स का सेट होता है और टोटल 4 सेट हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक तो ड्रामा से करना कंपलसरी रहता है, एक प्रोज से करना कंपलसरी रहता है, एक यहाँ पे पोइट्री से करना कंपलसरी रहता है, एक सेक्शन। बाकी ये जो एक लास्ट वाला सेट है वो तुम आइदर ड्रामा से कर सकते हो या पोइट्री प्रोज कहीं से भी कर सकते हो। तो ये हमारा पैटर्न है, 16 मार्क्स का सेट होगा। सो 16 4 जाए 64 प्लस यहाँ पे 16 ऐड कर दो तो MCQs का टोटल 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही करना है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत लिमिटेड टाइम बच गया है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बच गया है प्रिपरेशंस के लिए। तो हमें अगर यहाँ पर अभी कोई बोल दे, हमें यहाँ पे पता लग जाए कि यस कुछ ऐसा चैप्टर्स है जिसका कि आने का 95% चांसेस है, 95% प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना 100% फोकस उन चैप्टर्स को पहले देंगे, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी 2026 में आने का सबसे हाईएस्ट चांसेस है। बाकी भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी हम लोग छोड़ देंगे, बट बाकी सारे चैप्टर्स तुम बाद में करोगे। बट सबसे ज़्यादा हमारा फोकस कौन कौन से चैप्टर्स पे होना चाहिए और कौन कौन सा चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यस गाइज, मैं तुम्हें बता दूं कि लास्ट ईयर भी मैंने जो मतलब बताया था चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, तुम लोग पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो, सेम टू सेम एग्जैक्टली वही चैप्टर 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आया था। नाउ इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले ट्रेजर चेस्ट का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स एंड स्टोरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो फर्स्टली लेट्स कम टू द पोइट्री। तो पोइट्री यहाँ पर पोएम्स तुम्हारा टोटल 5 पोएम्स है। आउट ऑफ द 5 पोएम्स 2026 के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स आर, first one is haunted houses, most important for 2026 board exam. Second one is when the great trees fall, when great trees fall, ये भी important है 2026 के लिए। and the last poem which is important for 2026 is the power of music। ये 3 में से तुम लोग expect कर सकते हो कि कोई 2 extract हमें यहाँ पर मिलेगा बोर्ड्स के लिए। now coming to prose, तो prose, अब देखो मैंने तुम्हें ये जो poems बोला, ये poems पे ज़्यादा फोकस करना है as compared to the rest of the poems। बाकी यहाँ पे prose जो है तुम्हारा यानी कि short stories, इसमें से the most important chapters for 2026 board exam are, first one is with the photographer, most important for 2026. second one which is most important is the girl who can, this is again important for 2026 board exam. and the last story which is most important is pedestrian। तो ये 3 मैंने तुम्हें poems बताया, 3 stories बताया, अच्छे से ये सारा चीज़ पे फोकस करना। और इसके साथ साथ बच जाता है तुम्हारा यहाँ पे जूलियस सीजर। अब देखो जूलियस सीजर विच इज़ अ ड्रामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जूलियस सीजर में अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें से हमें कौन सा एक्सट्रैक्ट मतलब कहाँ से आने का चांसेस है, कौन से एक्ट से आने का चांसेस है, कौन से सीन से आने का मोस्टली मतलब कौन सा एक्ट पड़े, कौन सा सीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है तुम्हारा जूलियस सीजर। जूलियस सीजर यहाँ पर डेफिनेटली अभी इतना तुम्हारा मतलब जूलियस सीजर इतना बड़ा यहाँ पे ड्रामा है, देयर आर सो मेनी एक्ट्स एंड सीन्स। अब यहाँ पे तुम कुछ प्रेडिक्ट करके यहाँ पर सिर्फ एक ही मैं तुम्हें यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर सकती, सब कुछ यहाँ पे इंटर रिलेटेड है। प्लस यहाँ पर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि तुम एक स्पेसिफिक एक्ट कर लो या स्पेसिफिक सीन कर लो तो हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वर्कबुक फॉलो कर सकते हो जूलियस सीजर के लिए। जूलियस सीजर के लिए तुम सभी के पास वर्कबुक है, वर्कबुक में कुछ क्वेश्चंस है, एक्सट्रैक्ट्स है, तो तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो उसको। प्लस यहाँ पर तुम्हारा एक टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक है, आई होप कि तुम्हें स्कूल की तरफ से मिला है। उसमें यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ शेक्सपियरियन लैंग्वेज में जूलियस सीजर लिखा रहता है और दूसरी तरफ तुम्हारा नॉर्मल सिंपल इंग्लिश में लिखा रहता है। तो तुम यहाँ पे लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का मीनिंग वहाँ पर देखकर वो बुक फॉलो करके पढ़ सकते हो, तो ये चीज़ बेस्ट रहेगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि देखो मेरा पर्सनल सजेशन है कि ड्रामा में तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ऐसे डिडक्ट होता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है ड्रामा में एज कम्पेयर टू योर ट्रेजर चेस्ट। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि एक सेट करना कंपलसरी रहेगा ड्रामा से, दैट इज जूलियस सीजर से, तो तुम यहाँ पे एक सेट ही अटेम्प्ट करना 16 मार्क्स का जूलियस सीजर से। बाकी तुम यहाँ पर जो पोएम्स एंड स्टोरीज है उसमें से तुम यहाँ पर बाकी 3 सेट्स करना। तो क्योंकि हमें एक एक तीनों से करना
कंपलसरी है, तो एक हम यहाँ पे ड्रामा से करेंगे, बाकी एक पोइट्री से तुम लोग करोगे क्योंकि कंपलसरी है, एक प्रोज से करोगे। बाकी जो लास्ट वाला सेट रहेगा वो तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें कि तुम्हें यहाँ पर प्रोज से करना है या पोइट्री से कर लेना है, तुम ड्रामा से 2 सेट अटेम्प्ट मत करना, तो ये चीज़ बेस्ट रहेगा। और तुम्हें यहाँ पर पढ़ना सब कुछ है ड्रामा से देखो हम लोग चूज करके नहीं पढ़ सकते। मैं तुम्हें बता दूँ सो एंड सो सीन्स एंड सो एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बट मान लो कि तुमने यहाँ पर उसमें भी अच्छे से नहीं किया, उसमें से कुछ रिलेटेबल कोई और सीन से आ गया कुछ क्वेश्चन, तो तुम्हारा डेफिनेटली ऐसे मार्क्स जा सकता है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि तुम यहाँ पे बीच बीच से मत पढ़ो, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन सारा कुछ रीड करना है जूलियस सीजर से। बट येस, मैंने तुम्हें ये जो पोएम्स एंड स्टोरीज बताया 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से कर लेना जो मैंने तुम्हें बताया। साथ में तुम यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हो, MCQs देखो अगेन सारी जगह से आएगा, बट यहाँ पर जो कि तुम्हारा ये जो मैंने तुम्हें बताया एक्सट्रैक्ट्स तुम लोग कहाँ से कर सकते हो, प्रैक्टिस अपने वर्कबुक से। वर्कबुक में डेफिनेटली स्कूल के टीचर्स ने तुम्हें कुछ एक्सट्रैक्ट्स कराया होगा, आंसर दिया होगा, नहीं दिया तो ऐसे काफ़ी सारा तुम यहाँ पर गूगल में सर्च करोगे, काफ़ी सारा ऐसा वेबसाइट्स मिल जाएगा जहाँ पर फ्री आंसर्स यहाँ पर अपलोडेड है, तो तुम लोग थोड़ा बहुत उसको रेफर कर सकते हो, अपना वर्कबुक सॉल्व कर सकते हो खुद से। रेफरेंस के लिए आंसर ऐसे यहाँ पर तुम लोग अलग अलग वेबसाइट्स में मिल जाता है आंसर, तो तुम उसको फॉलो अप कर सकते हो और डेफिनेटली तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये जो मैंने तुम्हें बताया इसको फॉलो करना। लास्ट ईयर भी मैंने जो स्टूडेंट्स को 2025 तुम्हारे सीनियर्स को बोला था, सेम टू सेम वही सारे चैप्टर से एक्सट्रैक्ट आया था। तो अच्छे से तरीके से फोकस करो, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। वी आर लेफ्ट विथ वेरी लिमिटेड टाइम, सो डू फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।